हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एल्कीन्स की लेक्चर नंबर 7 में वेलकम है। तो हमने लास्ट वीडियो में जो किया था वो हमने अल्कोहल से हेलो एल्कीन बनाया था, प्रिपरेशन पढ़ी थी हमने। और जो अल्कोहल लिया था हमने लास्ट वीडियो में वो लिया था हमने 1 डिग्री। ठीक है, लास्ट वीडियो हमारी इस अल्कोहल पर लास्ट हुई थी, 1 डिग्री अल्कोहल पर। अब हम जो इतना लिख दो कि हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं और क्या कहते हैं इसको, रीअरेंजमेंट, या तो हाइड्राइड शिफ्ट या फिर रीअरेंजमेंट। तो ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे अलग से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा था हमारा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और जैसे इस पर निगेटिव आ जाएगा ये जाकर के इस पर अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा यहाँ से पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, कैसा बन गया, 3 डिग्री, 3 डिग्री कैटायन। अब जब क्लोरीन आएगा इस पर, अब क्लोरीन आकर के इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो क्लोरीन इस पर अटैक करेगा आकर के, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कार्बोकैटायन 3 डिग्री का, और CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Cl निगेटिव। अब ये जाकर के इससे ऐड हो जाएगा, यहाँ इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl एंड CH2 एंड CH। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, अब ये बन जाएगा 3 डिग्री। तो इसके अगर हम नेमिंग की बात करते हैं तो सिंपल लंबी चेन तो यही हो रही है, तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ से बन जाएगा 2 क्लोरो, 2 मिथाइल और ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट इसमें हाँ एक पॉइंट और रह गया है, ये वाली जो 3 डिग्री वाली जो रिएक्शन होगी, ठीक है, 3 डिग्री वाली जो रिएक्शन हो रही है, हम इसको यहाँ रूम टेम्परेचर पे भी ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो सकती है। अब इसी में हम आगे चलते हैं। अगर हम HBr से रिएक्शन कराते हैं, अगर हम HBr से रिएक्शन करा रहे हैं इसकी, ठीक है, तो भी हमें सेम ही कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ZnCl2 की प्रेजेंट में करा सकते हैं एनाहाइड्रस ZnCl2। क्या सही है? नहीं। अब हम अगर हम HBr से रिएक्शन करा रहे हैं तो इसकी रिएक्शन फिर हम कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंट में। ठीक है, किसकी प्रेजेंट में, H2SO4 की प्रेजेंट में। सो स्टूडेंट देखो, 1 डिग्री का हो गया हमारा, बट 2 डिग्री की भी हो गई है और 3 डिग्री की भी हो गई है। और इसमें मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, नोट पॉइंट में लिख लेना, नोट पॉइंट करके। ठीक है, नोट पॉइंट में करके लिख लेना कि जो हमारा 1 डिग्री है, उस 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन हमारा जब बनता है तो वो क्या होता है, SN1 रिएक्शन, रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन, सॉरी उल्टा बोल गया हूँ, ये SN2 रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन SN2 रिएक्शन शो करेगा एंड 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन SN1 रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, इसमें डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल, डायरेक्ट क्या, न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमारा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, वो डायरेक्ट क्या करेगा, अटैक करेगा जाकर के। ठीक है, जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्म होने वाला होगा वैसे ही वो डायरेक्टली अटैक करेगा जाकर के। ठीक है, ये सब 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है,
ये जो हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं ये सब 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले तो फॉर्म होता है कार्बोकैटायन। ठीक है, क्या बनता है इसमें, कार्बोकैटायन बनता है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। फिर वही स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, RDS हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। जो कार्बोकैटायन बनता है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है हमारा, यानी कि रिएक्शन जो है हमारी वो प्रोसेस में है, और प्रोडक्ट बनने से पहले का जो प्रोसेस होता है, रिएक्शन बन रही है, चल रही है, और प्रोडक्ट बनने से पहले का जो प्रोसेस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, वो चाहे आपका 2 डिग्री हो, चाहे आपका वो 3 डिग्री हो। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि ऐसी एक प्रक्रिया या ऐसा एक प्रोसेस जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उस इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि उस इक्वेशन को हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो हमारा 1 डिग्री हो गया है, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री भी हो गया है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन SN2 रिएक्शन शो करेगा, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन SN1 रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या बनते हैं, कार्बोकैटायन बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्लियर। अब हम इसी में देखो कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हैं जिन्हें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये आ जाते हैं, सपोज दैट अगर हमारे पास डायरेक्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड नहीं है या हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं है, हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं है, तो उस प्रोसेस में हम फिर क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसमें दूसरे तो अब हम आगे चलते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, किसके साथ, HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल ले लो। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल लाइक CH3 CH2 CH3 CH2। ठीक है, और साथ में OH, तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HBr से। अब देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, 1 डिग्री जो कंपाउंड होता है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो क्या करेगा, वो SN1 रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, क्या शो करेगा, SN2 रिएक्शन शो करेगा। क्या करेगा, SN2 रिएक्शन शो करेगा। ठीक, SN2 रिएक्शन शो करेगा। SN2 रिएक्शन किस तरीके से शो करेगा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, ये हमारे पास जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, यहाँ से OH रिमूव होगा ये। ठीक है, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, कहने का मतलब है हम यहाँ दिखा देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, एंड ये यहाँ से मैं डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ इसको। ये बाहर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और इधर से एक नया ये, क्योंकि इस पर क्या आ जाएगा, इस पर डेल निगेटिव आ जाएगा, इस पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये यहाँ से पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है, और यहाँ से ये किस फॉर्म में जा रहा है, ये निगेटिव फॉर्म में जा रहा है, तो कंप्लीट फॉर्म में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो H प्रोटॉन आएगा इसको लेने के लिए, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पीछे से अटैक करेगा हमारा आकर के, क्या ये अटैक करेगा हमारा आकर के Br। ठीक है, यानी कि इससे धीरे धीरे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। क्लियर, इससे धीरे धीरे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, फिर हमारा कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ से देखो ये तो बाहर निकल गया -H2O। ठीक है, ये तो बाहर निकल जाएगा, और ये धीरे धीरे इससे बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से फॉर्म क्या हो जाएगा, H3CH2 एंड Br, क्या बन जाएगा, Br। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ से, हेलो एल्केन का। क्या बना ये, ब्रोमो इथेन। क्या बन गया ये, ब्रोमो इथेन। अब देखो इसमें कार्बोकैटायन जैसी बनेगा वैसी ब्रोमीन जाकर के अटैक कर देगा इस पर, मतलब कार्बोकैटायन बनने वाला होगा, और Br डायरेक्ट उससे धीरे धीरे ऐड होने वाला होगा। यहाँ कह सकते हैं कि ये इसका मतलब फिर ये बनेगा नहीं, कार्बोकैटायन जैसे ये से लूज होगा वैसे ये डायरेक्ट इधर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने चालू कर देगा, इधर इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, और इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसकी तरफ ट्रांसफर होने लगेंगे। तो इस वजह से ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, ये SN2
SN2 रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें क्या, एक तो हमारा कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होगा और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी नहीं बनाएगा। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। ये कार्बोकैटायन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी नहीं बनेगा और इसमें क्या नहीं होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, किसमें? 1 डिग्री वाले में, इसमें 1 डिग्री वाले में। और ये किसका वर्क करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। किसका वर्क करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, करते हैं यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 का, कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे इसकी, इसमें कंसंट्रेट H2SO4 की। ठीक है, तो क्या वर्क करेगा? कैसा वर्क करेगा? कैटेलिस्ट का। कैसा वर्क करेगा ये? कैटेलिस्ट का। तो हम आगे चलते हैं, फिर से 1 डिग्री ले लो, CH3 CH2OH। अब हमारे पास सपोज दैट हमारे पास HBr प्रोडक्ट नहीं है, HBr हमारे पास एसिड नहीं है। ठीक है, तो फिर हम यूज़ करेंगे, या तो यूज़ करेंगे हम किसका, किसका यूज़ कर सकते हैं? या तो हम KBr का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का, या यूज़ कर सकते हैं हम NaBr का। किसका? NaBr का, सोडियम ब्रोमाइड का। किसका यूज़ करेंगे? या तो पोटेशियम ब्रोमाइड का या फिर सोडियम ब्रोमाइड का। क्लियर? और रिएक्शन किससे कराएंगे हम? किसकी प्रेजेंट में कराएंगे? H2SO4 की प्रेजेंट में। ठीक है, किसकी प्रेजेंट में? H2SO4 की प्रेजेंट में कराएंगे। फिर से कैटेलिस्ट की तरह वर्क करेगा ये। तो इसमें जो रिएक्शन होगी फिर से वही SN1 रिएक्शन हो जाएगी और कंपाउंड क्या देगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, H2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा? ये वाला हाइड्रोजन निकल करके यहाँ से इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन कोई बचा नहीं। देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके इसके साथ चला जाएगा। तो क्या बनाएगा? H2O। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर के इसके साथ चला गया, तो ये क्या बनाएगा? H2O। और साथ में क्या रह जाएगा? अगर ये हम करा रहे हैं NaBr के साथ, तो कंपाउंड क्या बनेगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस, आगे यहाँ जगह तो है नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब या और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? दूसरा बन जाएगा पोटेशियम KSO4। ये 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट निकल जाएंगे यहाँ से। अगर KBr से कराते हैं तो KHSO4 प्रोड्यूस होगा, अगर NaBr से कराते हैं तो NaHSO4 प्रोड्यूस होगा। क्लियर? अब लास्ट रह गया हमारा आयोडीन के साथ। किसके साथ? आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो आयोडीन के साथ भी देख लो। ठीक है, 1 डिग्री की करा रहा हूँ मैं अभी, 2 डिग्री 3 डिग्री की तो आप खुद कर सकते हो, ये तो पता ही है आपको। वो तो SN1 रिएक्शन होगी, तो सिंपल है, सीधी सीधी रिएक्शन है। और SN1 रिएक्शन जो है सबसे फास्ट रिएक्शन होती है, सॉरी सबसे स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि हम उसको रेट डिटरमाइन कर सकते हैं उसका। ये SN2 रिएक्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। SN2 रिएक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है SN2 रिएक्शन। इसके हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें तुरंत यहाँ से क्या होगा, जैसे ये प्रोडक्ट निकलेगा वैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इस पर आकर के। ठीक है, जैसे ही यहाँ से OH रिमूव होगा वैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा आकर के, तो यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और जब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी नहीं बनेगा और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो SN2 जो है बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। SN2 जो है बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। और SN1 रिएक्शन जो है वो रेट डिटरमाइनिंग वाली रिएक्शन होती है, यानी कि जिनको हम जिनका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि जिनको हम रीड कर सकते हैं जिन इक्वेशन को। ठीक है, तो अब इस तरीके की रिएक्शन कैसी होती है? बहुत स्लो रिएक्शन होती है। ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, SN1 जो है वो बहुत स्लो रिएक्शन होती है। तो SN1 कौन कौन शो करता है? 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH3 CH2OH प्लस HI, और इसको हीट कर देंगे। हीट करने पर फिर से वही कंडीशन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I, और यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ से आइडो 1 2 2 तो इथेन, आइडो इथेन क्या बन जाएगा यहाँ से?
आयोडोइथेन। ठीक है, तो अल्कोहल वाला जो पोर्शन था किसके साथ रिएक्शन वाला, हमारा HCl के साथ, HBr के साथ और HI के साथ रिएक्शन जो हम करा रहे थे वो पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने कौन कौन सी रिएक्शन बताई थी आपको, ये रही देखो, ये हमारा फर्स्ट जो था, फर्स्ट पार्ट जो था ये कंप्लीट हो चुका है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे PCl5 के साथ रिएक्शन कराने पर, चाहे वो आपकी गैसियस फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो। ठीक है, तो हम रिएक्शन जो कराएंगे वो किससे कराएंगे, PCl5 से। ठीक है, PCl5 से। तो न्यूक्लियस से चलते हैं, तो रिएक्शन विद PCl5, PCl5। ठीक है, PCl5 रिएक्शन की अल्कोहल की किससे रिएक्शन करा रहे हैं, PCl5 से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम करा रहे हैं अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ। तो इसकी पहले जर्नल इक्वेशन देख लो। ठीक है, अब जर्नल इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो इसकी सबसे पहले हम देखेंगे गैसियस स्टेट। अगर हमारे पास गैसियस फॉर्म में है PCl5, अगर हमारे पास गैसियस फॉर्म में है तो सिंपल इक्वेशन देख लो पहले इसकी, ROH प्लस PCl5, तो यहाँ से मिलेगा RCl प्लस POCl3 एंड प्लस HCl। ठीक है, ये कंपाउंड मिल जाएगा। R की जगह हम कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, लाइक CH3 CH2OH प्लस PCl5, यहाँ से मिल जाएगा CH3 CH2OH प्लस POCl3 एंड प्लस HCl। क्लियर, क्या बन जाएगा हमारा ये HCl। ठीक है, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं, ओह यहाँ गड़बड़ हो गई, Cl बनेगा, Cl सॉरी, क्या आ जाएगा Cl। ठीक, Cl। तो अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, ये बन जाएगा क्लोरोइथेन। क्या बनेगा, क्लोरोइथेन। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्लोरोइथेन। अब इसका मैकेनिज्म देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से देखना है। इस इक्वेशन का मैकेनिज्म समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, इस इक्वेशन का मैकेनिज्म समझने के बाद आप जितनी भी इक्वेशन करोगे सब इसी पर बेस रहेंगी, चाहे आपकी 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो। क्लियर, तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब ऑक्सीजन के पास आपको पता है 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, प्लस किससे हम रिएक्शन करा रहे हैं, PCl5 से। ठीक है, तो PCl5 से करा रहे हैं, तो PCl5 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखो P, यहाँ से हो जाएगा ये आपका Cl 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 Cl, स्ट्रक्चर बना दी मैंने इसकी PCl5 की। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक Cl को बाहर निकाल दो, कोई से भी, इधर 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 या इधर से कहीं से भी एक Cl को बाहर रिमूव कर दो। सपोज दैट मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब फास्फोरस के पास ये क्या बचा, वीकेंड ऑर्बिटल बचा है। ये किसको शो करता है, ये वीकेंड ऑर्बिटल को शो करेगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, वीकेंड ऑर्बिटल को शो करेगा। किसको शो करेगा, ये वीकेंड ऑर्बिटल को। अब जब यहाँ जैसे वीकेंड ऑर्बिटल बनेगा तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा ऑक्सीजन के पास, के भाई हमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, हम आपको बाद में दे देंगे। ठीक है, तो ये या तो ये वाले लोन पेयर या ये वाले लोन पेयर, ऑक्सीजन कोई से एक लोन पेयर अपने जो उसके बाहर वाले सेल में होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो होंगे वो वाले लोन पेयर, सबसे पहले वही लोन पेयर ट्रांसफर करेगा। तो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसने सपोज दैट अपने लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर कर दिए, तो ये इससे बॉन्ड बना लेगा। क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ से क्या रिमूव हो गया, Cl निगेटिव बाहर की तरफ रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ P सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, इसके साथ क्या जो लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है तो H लिख दिया हमने यहाँ, और ये इसने बॉन्ड बना लिया है इसके साथ। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से हमारा Cl। ठीक है, Cl Cl एंड Cl, एक क्लोरीन बाहर निकल गया ना हमारा। ठीक है, तो अब इसने बॉन्ड बना लिया। अब इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया भाई, क्योंकि उसने अपना वीकेंड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इधर फास्फोरस को ट्रांसफर कर दिया ना।
यहाँ इसको ट्रांसफर कर दिया पी को, तो अब इसके पास वीकेंड ऑर्बिटल हो गया। अब जब इसके पास वीकेंड ऑर्बिटल हो गया तो ये क्या करना चाहेगा, ये करना चाहेगा भाई, ये यहाँ से रिमूव होना चाहेगा। ठीक है, क्या होना चाहेगा, यहाँ से ये रिमूव होना चाहेगा। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ से ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि इस पे एक लोन पेयर तब भी बचा हुआ है। तो अब इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो इस पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के न्यूट्रल हो गए। अब देखो ये Cl था, ये Cl वैसे ही ऑलरेडी पहले से किस फॉर्म में था, निगेटिव चार्ज में, और ये पॉजिटिव चार्ज में, तो बेटा ये जाकर के यहाँ ट्रांसफर हो गया इससे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो कंडीशन क्या बनेगी हमारी, ये बना P सिंगल बॉन्ड O। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इस पर, 1 2 3 4, सॉरी इलेक्ट्रॉन का नाम आ रहा है, क्लोरीन एटम कितने बचे हैं इस पर, 1 2 3 4, 4 क्लोरीन एटम बच गए। ठीक है, तो 4 क्लोरीन एटम बचेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ से आ जाएगा P Cl 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 Cl, नॉन पेयर ये आ गए इस पर। ठीक है, ध्यान से समझ के चलना। अब जो कंपाउंड हमारा निकला वो क्या निकला है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये निकल गया बाहर। अब फिर से इसमें से क्या होगा, फिर से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा यहाँ से, ये लेकर के निकल गया। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा, इस पर फिर से क्या आ जाएगा, इस पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, इस पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम आगे, PO लोन पेयर, फास्फोरस पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ बचा Cl, यहाँ बचा Cl और यहाँ बचा Cl। ठीक है, ये Cl आ गया। अब यहाँ से कंडीशन क्या होगी, और ये HCl तो चल ही रहा है, HCl तो निकल ही गया था, तो यहाँ से Cl निगेटिव निकल गया ये। ठीक है, यहाँ से ये निकल गया। अब ये जाकर के फिर से इस पर अटैक करेगा बेटा, तो इस पर फिर से क्या बनेगा, इस पर फिर से पॉजिटिव चार्ज बनेगा भाई, कार्बोकैटायन बनेगा इस पर। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, और जैसे ही बेटा इस पर कार्बोकैटायन बनेगा तो अभी क्या होगा, जब कार्बोकैटायन बनता है इस पर तो ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, अब जो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये किससे खींचेगा बताओ, किससे खींचेगा, इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, एल्काइल ग्रुप से। किससे, एल्काइल ग्रुप से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करेगा, तो इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, तो ये तो निकल जाएगा किस फॉर्म में, POCl3 की फॉर्म में बेटा। क्लोरीन 1 2 3 3 तो बचे, और ऑलरेडी HCl था। ठीक है, अब ये Cl तो हमारा चल ही रहा है, ये Cl तो हमारा बाहर निकला हुआ चल ही रहा है। अब यहाँ से जैसे ही क्या बनेगा, जैसे ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये R पॉजिटिव बनेगा, तो ये जाकर के इस पर अटैक कर देगा। जैसे यहाँ R पॉजिटिव बनेगा, ये जाकर के इस पर अटैक कर देगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो फाइनल कंपाउंड निकलेंगे हमारे, जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेंगे हमारे। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ से ये बन गया POCl3, यहाँ से बन गया HCl3, ये तो चल ही रहा था, और यहाँ से R पॉजिटिव बना, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा जाकर के, तो क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, प्लस POCl3 बन जाएगा, और प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये मैकेनिज्म हो गया इसका। देखो शुरू वाली इक्वेशन देखो, RCl था, POCl था, प्लस HCl हो गया। तो जहाँ जहाँ पर R है, यानी कि जो R है वो क्या है हमारा, एल्काइल ग्रुप, तो R की जगह आप क्या ले सकते हो, R की जगह ले सकते हो आप CH3 कोमा CH3 CH2 कोमा CH3 CH2 CH2, यानी कि मीथेन इथेन प्रोपेन। ठीक है, किस फॉर्म में, ये बॉन्ड जरूर रहेंगे इनके साथ में। ठीक है, इनके साथ में OH जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, मेथेनल बन जाएगा, इसके साथ में OH जोड़ दो तो एथेनल बन जाएगा, इसके साथ में OH जोड़ दो तो एथेनल बन जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो ये ले सकते हैं R की जगह। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl3। तो अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं,
अगर हम सॉलिड स्टेट के लिए लेंगे, ठीक है, ये हमारा गैसेज स्टेट के लिए था, तो सॉलिड स्टेट के लिए लेंगे तो सॉलिड स्टेट के लिए भी लगभग जो मैकेनिज्म होता है इसका वो सेम ही होता है, एक ही तरीके का मैकेनिज्म होगा उसके लिए, सॉलिड स्टेट के लिए भी, ठीक है। तो हम सॉलिड स्टेट में भी यही मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। अगर हमारा PCl5 सॉलिड स्टेट में है, ये PCl5 अगर हमारा सॉलिड स्टेट में है, तब भी हम मैकेनिज्म यही फॉलो करेंगे। क्लियर। अब आगे चलते हैं हम PCl3 की तरफ, PCl3 की तरफ। रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl3, ठीक है, रिएक्शन विद PCl3। PCl3 के लिए भी R सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl3 एरो R Cl बन जाएगा यहाँ से, प्लस H3PO3 लेंगे इस बार, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ से H3PO3, और यहाँ Cl3 है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 3 लेंगे और यहाँ पर भी इसको 3 लेंगे, ठीक है। बैलेंस हो गया ना, ये क्लोरीन है 3 एटम थे तो यहाँ पर भी 3 एटम होगा। क्लियर। इसकी रिएक्शन देख लो, रिएक्शन कोई भी ले लो अल्काइल ग्रुप की जगह, जैसे इस बार मैं लेता हूँ CH3 OH प्लस PCl3 CH3Cl, बैलेंस कर देंगे 3 ले लेंगे, और प्लस यहाँ से H3PO3 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक और ले लो, एक और ले लो, C2H5 इथेन वाली OH प्लस PCl3, यहाँ से क्या हो जाएगा C2H5Cl प्लस H3PO3 रिमूव हो जाएगा, और साथ में बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसका मैकेनिज्म चेक करेंगे, इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसका मैकेनिज्म करते हैं अब हम। तो यहाँ से लेंगे हम क्या, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl3 है, तो यहाँ से हम इसको Cl एंड Cl इस तरीके से लिख देंगे। अब आपको पता ही है कि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा निगेटिव चार्ज फॉर्म में, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, प्रोटॉन बन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड P Cl, ठीक है। यहाँ से एक क्लोरीन तो रिमूव हो गया था, ठीक। अब इस पर क्या आ गया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो अनबैलेंस होता है, तो ये क्या करेगा, एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ट्रांसफर करेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो इस पर क्या बनेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो ये बाहर रिमूव हो गया। इस पर जैसे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ जैसे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्लोरीन जाकर कर इस पर अटैक कर देगा, तो यहाँ से बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, प्लस और ये बन जाएगा P Cl एंड OH, क्या बन गया ये Cl एंड OH। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन, ये Cl तो बन गया, अब इसकी रिएक्शन फिर से एक बार अल्कोहल से और करा दो, 1 टाइम अल्कोहल से और करा दो, ठीक है। तो 1 टाइम और करा दोगे तो ROH प्लस PCl OH, फिर से एक बार रिमूव कर दो क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इस पर लोन पेयर से फिर से जाकर के एक बार अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार फिर से क्या बन जाएगा, RO पॉजिटिव प्लस PCl और OH, ठीक है, ये सॉरी ऐड हो जाएगा ना इस पर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा H। फिर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ट्रांसफर करेगा एल्काइल से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये जाकर के इस पर अटैक करेगा, फिर से एक बार और क्या बन जाएगा, यहाँ से RCl और प्लस क्या बन जाएगा PCl OH 1 टाइम और इसकी रिएक्शन एक बार उससे करा दो अल्कोहल से, क्योंकि Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो 1 टाइम और करा देंगे ROH प्लस PCl OH, फिर से
क्लोरीन बाहर निकल जाएगा ये इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये बाहर निकल गया, ये फिर से इस पर अटैक करेगा क्योंकि प्रोटॉन बन जाएगा यहाँ, ठीक है। जब यहाँ प्रोटॉन बन जाएगा तो फिर से वही कंडीशन हो जाएगी, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये जुड़ जाएगा फिर से POH OH, क्लोरीन तो हट गया, क्लोरीन तो रहा नहीं, तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, ये जाकर के इससे जुड़ जाएगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, तो ये जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा क्या, फिर से R सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ से बन जाएगा POOH OH, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, H3PO3। तो इस टाइप से ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये कंपाउंड, तो ये फाइनली प्रोडक्ट तो हमारा ये मिल गया। और ये कितने टाइम मिले हमें, 1 टाइम ये मिला है, 2 टाइम ये मिला है और 3 टाइम ये मिला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ PCl3 था तो 3 बार करनी पड़ी हमें, तो क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेंगे हमें वो क्या मिलेंगे, फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो हमें मिलेंगे 3RCl मिल जाएंगे, और क्या मिलेगा, और मिलेगा हमें PO3NH3। ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएंगे हमें, ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएंगे हमें। क्लियर। अब इसमें एक लास्ट रह गया है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से, और कहीं अगर प्रॉब्लम पड़ती है तो कमेंट करके बता देना। और वैसे तो आप इसको वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो है तो रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जाते जाते बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ओके, राधे राधे।